देखो, जो अभी क्लास लेने जा रहे हैं राजा, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं पैलोलिथिक एज का, यानी पुरापाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का और नवपाषाण काल का, यानी जिसे हम लोग आगे की ओर लेकर चलेंगे। पुरापाषाण काल में कितने एज थे? लोअर, पक्का ना? है ना? एक बार थोड़ा सा पुनः फटाक से, ठीक है, बोलिए। इतिहास के फादर किसे कहते हैं? हेरोडोटस। ठीक है, कितने कालखंड में बांटा गया है? 3। नंबर 1 को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा कौन सा है? आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा ऐतिहासिक। इसका समय जो बोला गया वो 10 लाख से लेकर के 50,000 तक ना? 50,000 श्योर है? अच्छा। और उसके बाद इसका जो समय लिया गया है, अरे रुको, ये 10,000 है आदि ऐतिहासिक काल। नहीं सॉरी, देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में यहां कुछ और डेट वगैरह था ना? चलो बोलो, प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें 3 कालखंड, एक को कहेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल और आपका अपर। तो लोअर वाला जो समय था कब से कब था? 10 लाख से लेकर के 50,000। कितना अब लोग? 50,000। ठीक है, के मतलब 1000। ठीक है। और मिडिल वाला कितना था राजा? 50,000 से 40,000। और अपर वाला कितना था? 40,000 से 10,000। इसके बाद ये पूरा का पूरा क्या हो गया? स्टोन एज। क्या हो गया ये? स्टोन एज। यानी पूरा पाषाण कालीन में कितने प्रकार से चीजें हुई वो वाला। दूसरा है यहां क्या? मिडिल स्टोन एज। क्या है? मिडिल स्टोन एज। और मिडिल स्टोन एज का समय क्या बोला गया है? तो 10,000 से लेकर के 7,000 बीसी के बीच में। और नवपाषाण को बोलते हैं न्यूलिथिक। क्या बोलेंगे? समझ के न्यूलिथिक एज या न्यू पैलियोलिथिक एज। और यहां पर क्या रखा गया? 7,000 से लेकर के 3,000 बीसी तक। इसके बाद मानवों ने सबसे पहले जो एलिमेंट खोजा वो कौन सा था? तांबा। कौन सा था? तांबा, जिसे हम लोग कहेंगे कॉपर एज। क्या बोलेंगे? और इस कॉपर एज को कहा गया सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता। सभ्यता क्यों? क्योंकि यह तांबा से पहले लोगों ने पत्थर का इस्तेमाल किया और पत्थर के बाद उन्होंने तांबा का खोज किया, तो दोनों की संस्कृति रहन सहन मैच कर गया, इसलिए हो गया ताम्रपाषाण काल युगीन सभ्यता। बात समझ में आ गया कि नहीं? और यहां खत्म होने के बाद सभ्यताओं में आगे ले चले, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने कितना प्रकार से 4 गो और सभ्यताओं के बारे में पढ़े थे। जो बोलिए, मनुष्य का जन्म कहां हुआ? अफ्रीका में। मनुष्य का पालना कहां हुआ? मनुष्य इंडस्ट्री वगैरह कहां बनाया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मनुष्य का जन्म कहां हुआ? अफ्रीका में। कहां पर हुआ? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में एक सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं मिस्र की सभ्यता। क्या बोलेंगे? मिस्र की सभ्यता। कौन सी नदी पर है? नील नदी पर है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी। ठीक है, जो कहां पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। यही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यह है आपका मेसोपोटामिया। क्या ये? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कौन सी नदी पर है? यहां 2 नदी है, एक का नाम है दजला और एक का नाम है फरात। यानी इसी को अंग्रेज लोगों ने क्या कहा? यूफ्रेटस और टिग्रिस। सारे बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं? यूफ्रेटस और टिग्रिस। और इसके बाद यहां पर अगर आप यहां पर देखेंगे, ये वाला जो सभ्यता है ट्रायंगल शेप में, ये है आपका कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ में आ रहा कि नहीं? अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी। कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी पर है। थोड़ा सा विषय को जानिए। अभी जेएसएससी कैलेंडर जारी हुआ है, ठीक है। और अभी आप मैंने देखे, मैं चुनाव कह देता हूं नहीं, अभी आप देखिएगा सिलेक्शन और किस प्रकार से होने वाला है। हालांकि जेएसएससी ने अपना दरिया दिली दिखा दिया, भैया कैलेंडर जारी कर दिया। वो कैलेंडर जारी किया जो 2023 और 2024 में जो फॉर्म फिलअप किया गया था, जिसका एग्जाम अभी नहीं लिया गया था, वो 2025 में कब किसका होगा? जुलाई से स्टार्ट एग्जाम, ठीक है। और ये आपका नवंबर दिसंबर तक चलेगा और फाइनली इसका जो नियुक्ति होगा यानी नौकरी जो लगेगा वो आपका 2026 से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे आप? बोले किसी को कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं बड़ी है ना? तो
ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो आपका बीपीएससी का, जेपीएससी का, यूपीएससी प्रीलिम्स तक का आपका पूरा टच करेगा। एक जरा सरदी दर्द छूटेगा नहीं। बारीकी से ध्यान दो, मस्त मौला तरीके से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया? ठीक है। तो भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और उसके बाद इसके ऊपर में यहाँ क्या? हांगो। क्या बाबू लोग? हांगो सिविलाइजेशन, जिसे चाइना की सिविलाइजेशन कहते हैं, हांगो नदी पर है। ये मैं पिछली क्लास में आपको बात कर दिया था। ठीक है। अब मैं बात करता हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। किसका बात करेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो प्यारे बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं और उसको ध्यान से समझते। इसको मिटा दो, ठीक है। आप वीडियो में स्क्रीनशॉट कर लिया करिएगा, ठीक है। और वैसे वहां पर चित्र दिखाई ही देंगे, ठीक है। चलो रोक लेंगे। देखो, प्रेम से बताओ ये क्या बन रहा है? कैसा भारत? प्यारा भारत, सुंदर भारत, है कि नहीं? हमारा भारत। ये रहा हमारा हिंदुस्तान, ठीक। और राजा हिंदुस्तान हमारा यहीं तक नहीं था, पूरी दुनिया में अगर कोई कुछ नहीं था, वहां सनातन संस्कृति था, है कि नहीं? धीरे धीरे हमारा सनातन संस्कृति और हमारे भारत का टुकड़ा टुकड़ा किया गया, और आज उसका हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। हाँ कि ना? बात समझ आ रहा है कि नहीं? आइए ध्यान देते हैं। हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसे दुनिया के सबसे पहले नगरीय व्यवस्था, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न लोग कहा गया, वो हमारे यहाँ थे। समझ में कि नहीं? आज ने अमेरिका, यूरोप ये सब टाइम टू करता है, समझ में कि नहीं? सबसे पहले दुनिया को इंडस्ट्री किसने दिया? हमने दिया, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन ने दिया, ठीक है। तो देखिए ये कहां से कहां तक है राजा। देखो ये ऐसे करके हमारा ऐसे है, ठीक है। और मैं आपको एक चित्र छाप के बताता हूं, ठीक है। ये चित्र देख रहे हैं आप, ठीक। अगर आपको इसको पूर्ण रूप में अगर आपको नक्शा दिखाई देगा तो ये इस प्रकार से है। आप बताइए कैसा लग रहा है? डायनासोर। हमको तो कुकुर जैसा लग रहा था। समझ में आ रहा कि नहीं? थोड़ा सा जीव निकाल देंगे तो और ठीक लगेगा, नहीं है ना? तो ये भाई साहब है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। जो कभी हमारा ही लड़का हुआ करता था। और इसके हैं बाबू लोग यहां, ये देख रहे हो? देखो ये जो ऐसे करके जो पार्ट चला गया ना, इसको कहते हैं अफगानिस्तान। क्या बोलेंगे? अफगानिस्तान। अफगान जलेबी। अफगान कैसे लिखेंगे? अफगान, है ना? समझ में आ रहा कि नहीं? और ये जो है, ये क्षेत्र जो है, इसको कहते हैं ईरान। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और ये है तुम्हारा क्या? पाकिस्तान। क्या है राजा? पाकिस्तान। तो मित्र, ये जो पाकिस्तान है ये 5 प्रांतों में डिवाइडेड है। आप कहिएगा सर इंडस वैली से यहां क्यों चला है? क्योंकि मैं बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट वो बात करेंगे कौन कौन सा जगह पर क्या क्या जगह रखा गया था, कौन सा स्थल का खोज किया गया था, ठीक है। तो ये देखो, ये है हमारा बलूचिस्तान। ये क्या है? बलूचिस्तान। इसको बी से डिनोटेड कर देते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं सिंध। क्या बोलते हैं इसको? कौन सा? सिंध। समझ में आ रहा कि नहीं? और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपका पंजाब। क्या है बाबू लोग? क्या है? और ये आपका खैबर पख्तूनख्वा। क्या है ये? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? पाकिस्तान का ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? पंजाब। 80% पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास है। ये क्या प्यारे बच्चों? खैबर पख्तूनख्वा। क्या है ये? थोड़ा आराम से अल्फाज हुआ, खैबर पख्तूनख्वा। समझ में आ रहा कि नहीं? खैबर पख्तूनख्वा है। और ये क्या है? आपका गिलगिट बाल्टिस्तान। समझ में आ रहा कि नहीं? गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये 5 हो गए। ये गिरगिट आप समझ लो, ढेर ज्यादा दिमाग नहीं, गिरगिट। समझ में आ रहा कि नहीं? जानवरों के नाम से ही फेमस है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये यहाँ अफगान, और ये आपका पाकिस्तान, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये गुजरात वाला इधर का हिस्सा चला आता है, और यहां यानी कि यहां से ऐसे करके, ये ऐसे करके पूरा का पूरा क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। सारे बोलो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मिलके बोलो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्यारे बच्चों, ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों? क्योंकि यहां पर है प्यारे बच्चों, ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर लेक है,
और यहीं पर क्या है, बोलो नमः पार्वती पतये हर हर। और यहीं से एक नदी निकला हुआ है जिसका नाम है सिंध। क्या नाम है बाबू लोग? यानी सिंधु। और ये आपका सिंध क्षेत्र से होते हुए अरब सागर में आकर मिल जाता है। ठीक है, यहीं से एक नदी निकला हुआ जिसका नाम है क्या? ब्रह्मपुत्र। क्या है बाबू लोग? ब्रह्मपुत्र। जो आपका क्या नाम बोले थे इसका? मानसरोवर की झील से निकला हुआ है। तो भारत दो नदियों के बीच में है। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात कर रहे हैं आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का राजा। तो ये सिंध नदी ऐसे करके आया। और यहां पर मैंने आपको नदी के लिए ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था? बोलिए। SJI वर्सेस RCB अभी चल रहा है मैच। क्या? SJI वर्सेस RCB। सारे बोलो। S मतलब सतलज। S मतलब सतलज, है ना? ये मेरा हिंदी ना बहुत डेंजर है। ठीक है। J for झेलम, J for झेलम, और I for इंडस, I for इंडस, R for रावी, R for C for चिनाब, C for चिनाब, और B for समझ में आया राजा? तो एक क्या बोलो? SJI वर्सेस RCB। सारे बोलो। SJI वर्सेस तो सतलज, झेलम, इंडस, रावी, चिनाब और ब्यास, ये सब के सब नदियां कहीं ना कहीं इसी से ताल्लुकात रखता है, या तो कश्मीर से निकला हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इनमें से प्रमुख जो नदी है इंडस, वो कहां से निकला? मानसरोवर के झील से। और ये सब बाकी जो नदियां है ये इसकी सहायक नदियां होती है। और सभी नदी जाकर के ये ऐसे ऐसे करके यहां पर जाकर के इंडस नदी में मिल जाता है, सिंधु नदी में मिल जाता है। इसीलिए चूंकि घर का सबसे बड़ा बाप यही है, इसीलिए इसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अगल बगल में यानी सिंधु नदी के किनारे में सब लोग बसे हुए, देश बसा हुआ है, इसीलिए इसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। मित्र, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो मैसेज दिया, क्या दिया बच्चों? मैसेज मतलब क्या होता है? जानकारी। क्या होता है? जानकारी। कब? 1826 में। कब? 1826 में। उस महानुभाव का नाम क्या था? चार्ल्स मैसन। मैसन होता है ना? लेकिन आप चार्ल्स मैसन कहेंगे। क्या बोलेंगे? और अगर नहीं समझना तो बोलेंगे चार्ल्स मैसेज। क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी के जानकारी के मैसेज किसने दिया? चार्ल्स। किसने दिया? जोर से बोलो। बोलेगा क्या? मैसेज से आपको टिकआउट मारने के लिए आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? है ना? क्लियर है? और इसके बारे में 1853 में 1853 में जेम्स कनिंघम, 1853 में जेम्स कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया, इन्वेस्टिगेशन किया कि है कि ना। ये चार्ल्स मैसन ने क्या बताया था कि भारतीय जो नदी है सिंधु घाटी नदी, वहां पर बहुत कुछ रिसोर्सेस जमा पूंजी दबा हुआ है। इस बात को उसने अपने किताब में जानकारी दिया। बात समझ में आ रहा कि नहीं? इसी बात को सर्वेक्षण करने के लिए जेम्स कनिंघम 1853 में गए और वहां तहकीकात किया। और उसके बाद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक, जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है बाबू लोग? क्या नाम है? इसको मिटाते हैं, ठीक है? यहां लिखते हैं सब कुछ। अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। क्या बोला जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक, यानी इंडियन आर्कोलॉजिस्ट बोर्ड का जो जनक है वो इनको कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इस बोर्ड को बनाया किसने? इंडियन आर्कोलॉजिस्ट बोर्ड। इंडियन आर्कोलॉजिस्ट बोर्ड, ठीक है? बोर्ड मतलब क्या? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का गठन, यानी इसका गठन कौन किया? बोर्ड कौन बनाया? तो उस समय अपन देश में जो राज था वो था लॉर्ड कर्जन का। किसका था? जोर से बोलो। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में, कितना? 1904 की 3 फिक्स है। चलो 1904 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय, जो इन लोगों ने कहा, पहले चार्ल्स मैसेज यानी मैनसन साहब ने आया, क्या बोला? यहां पर कुछ दबा हुआ, खोजिए इसको। क्या बोला?
कनिंघम साहब ने, जेम्स कनिंघम ने इसको खोज किया, नहीं पता लगाया, और अलेक्जेंडर साहब गए खोजने के लिए। इनको शक हुआ है, हो गया हल्का फुल्का, समझ में आ रहा कि नहीं, लेकिन इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, और ये क्वेश्चन कई दफा पूछ चुका है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। साथ ही साथ यहां पर इंडियन आर्कोलॉजिस्ट बोर्ड का भी गठन हो चुका था। गठनकर्ता कौन है प्यारे मित्र? कौन है? यही लॉर्ड कर्जन ने भारत में हिंदू और मुसलमान को अलग किया था। बात समझ में आ रहा कि नहीं? मुस्लिम लीग का गठन करवाया था, बंगाल विभाजन करवाया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कोई बहुत प्यारे नहीं है, असल में बहुत प्यारे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अंग्रेज जिंदगी में किसी का नहीं हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए बोलिए, इंडियन आर्कोलॉजिस्ट बोर्ड का गठन कब हुआ? 1904 में। कौन किया भैया? कौन किया? सारे बोलो, मिलके बोलो। जानकारी किसने दिया? मैसेज किसने दिया? खोज करने के लिए किसने गया? कनिंघम, अलेक्जेंडर जेम्स कनिंघम। कब गया? 1853 में। ठीक है, उसका खोदाई करने के लिए साथ में कौन गए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। समझ में कि नहीं? बोर्ड का गठन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। बात समझ में? जब बोर्ड बना तो बोर्ड का जो महानिर्देशक था वो कौन था? नहीं नहीं, सोच के जरा जवाब दो, बोलो। नहीं, सर जॉन मार्शल महानिर्देशक। आर्कोलॉजिस्ट जो बोर्ड बना इसका महानिर्देशक कौन था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा और ये VVI कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण किया है, जो नाम दिया है, वो कौन दिया? सर जॉन। और जो टिक कर रहे हैं उसे 100% कर लीजिए। हजारों बार एग्जाम में आ चुका है और आगे आएगा भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा देखिए, अभी जैसे सिला आ गया ना, अब जितने कल वो लोग जो मेरे जो बहुत पसंद लग रहे सोनवारे फोनवा बंद तो बताओ, हो सबका दिमाग होश उड़ गया होगा क्या? बच्चा मैंने गलत कहा? जैसे देखा कैलेंडर आ गया, 3 महीने बचल है, सब अभी सबका मुंह लटका हुआ है। काहे? अब किसी को इलिंग फीलिंग जो चलता है जिंदगी में वो कोई मामला नहीं है। फोकस कहाँ है? पढ़ना है। फोकस कहाँ है? पढ़ना है। कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये चल रहा है माजरा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए अपना रिजल्ट होता है, उससे बड़ी मोहब्बत कुछ भी होता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए शुरू से लगन से काम करिए। हो गया इधर, ये सारा खत्म हो गया प्यारे मित्र। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? सर जॉन। और सबसे पहले किसने बताया कि यहां पर है? मैसेज किसने दिया? चार्ल्स मैसन। आप मैसेज बोले, चार्ल्स मैसेज बोलो। चार्ल्स मैसेज खोजने के लिए कौन गया था? जेम्स कनिंघम। कब? 1853। समझ कि नहीं? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर। और इसके बारे में बोर्ड का गठन कब किया गया? 1904 में। 1904 कौन किया? लॉर्ड। और इसका महानिर्देशक कौन बना? यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बना? सर जॉन मार्शल। और इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता जैसा नाम दिया। और सबसे पहला अगर इसमें से किसी का खोज हुआ, उसका नाम था हड़प्पा। क्या है बाबू लोग? हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। कौन से नदी पर? रावी नदी पर। कौन सा नदी पर? कौन सा जिला में? माउंट गोमरी जिला में है। श्योर? चलो ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया सबसे पहला, इसीलिए चूंकि घर का सबसे बड़ा लड़का हुआ, पहला खुदाई किया गया कब? 1921 में। 1921 में कौन किया? दयाराम साहनी। समझ में आ रहा है? इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ गया प्यारे मित्र? बोले हाँ कि ना? ए बाबू, ये सब कुछ चल रहा है, पर हम कैसे जानेंगे सर कौन कौन सा डेट चला है, कौन कौन सा नहीं? तो आपको एक जान लेना चाहिए एक चीज, उसका नाम क्या है? रेडियो कार्बन। क्या है बाबू लोग? रेडियो कार्बन 14। सारे बोलो रेडियो कार्बन 14। ये रेडियो कार्बन 14 वो है जिसने पता किया ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका एक्चुअल का डेट कितना है।
तो इसका एक्चुअल जो डेट माना गया है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के आपका माना गया है कितना प्यारे बच्चों, 1750 या यूं कहो तो 1800 ईसा पूर्व यानी BCE। बात समझ में आ रही कि नहीं? एग्जाम में आपको पूछेगा सबसे अधिक मैच कौन करता है, तो दे देना आप 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, ये आपको टिक मारने के लिए आएगा। और रेडियो कार्बन, अब जरा सुन लो, रेडियो कार्बन क्या है भाई? कार्बन मतलब जम गया तो कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? मशीन खराब है क्या, वो कार्बन जम गया, तो जम गया तो कैसे उसको छोड़ें? चितिया गया, समझ आ रहा कि नहीं? जंग लग जाता है तो उसको छुड़ाते हैं, ठीक है? तो कैसे रेडियो कार्बन से वहां के जो अवशेष मिले, अवशेष क्या? ईंटे, अस्थि, मनका, हड्डी, समझ में आ रहा कि नहीं? पत्थर, जो भी कुछ चीज मिला है उसको चेक किया और इसको बनाया किसने है? ये कहां का, ये देखो, तो इसके बारे में जो जानकारी विशेष तौर पर दिया है वो कौन दिए हैं भाई साहब? मार्टिन कैमेन नाम है और सैम रूबेन, इसके बारे में लिख लो। कौन खोज किया इसका? मार्टिन कैमेन और सैम रूबेन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रेडियो कार्बन का खोज किसने किया है? मार्टिन कैमेन और सैम रूबेन। लेकिन डेट पता किसने करवाया? तो अमेरिका का वैज्ञानिक है। कौन बच्चे? अमेरिका का वैज्ञानिक है। उनका नाम क्या है? बिलार्ड डिब्बी। क्या नाम है? बिलार्ड डिब्बी। यहां लिख दो ऐसे, बिलार्ड डिब्बी साहब ने इसका खोज किया 1960 में, और इनको 1960 में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इनको यहां पर नोबेल पुरस्कार विजेता दिया गया था। किसको? बिलार्ड डिब्बी को। किसको? समझ में आ गया? एक बार इसको एकदम तड़ाक से काम कर लिया जाए, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से जगह पर क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है? राजा ध्यान दो, पढ़ क्या रहे मित्र? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय क्या माना गया है? 2600 से 1750 या 1800 ईसा पूर्व, ठीक है? लेकिन इतना ही नहीं था मित्र, इंडस वैली सिविलाइजेशन में और समय से पहले लोग रह रहे थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ एक प्रकार की जाति नहीं थी, बल्कि बहु प्रकार की जाति थी। यानी बहु मतलब तुम्हारी बहू की बात नहीं कह रहे हम, समझ में रखे नहीं? यानी एक से बहुत प्रकार के। जैसे सबसे पहले यहाँ कौन था? भूमध्य सागरीय। कौन थे? जोर से बोलो, इधर ध्यान देना। ये अफ्रीका है, कैमरामैन फोकस करें। ये क्या है? यूरोप। क्या है ये? यूरोप। और ये क्या है राजा? एशिया। तो बाबू देखो यहाँ बीच में पानी है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना? यानी अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे। ये हो गया, बोलो, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। बीच में जो जगह खाली है यानी पानी वाला, इसी को कहते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके अगल बगल तू मेरे अगल बगल है, तो जो भी लोग हैं तू मेरे अगल बगल, यहां पर जो बसे हुए लोग हैं, इसी को कहते हैं क्या? भूमध्य सागरीय लोग। क्या बोलते हैं? जोर से बोला जाए, बोलो, कोई दिक्कत? और यहाँ कौन है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियड। और कौन है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियड यानी कौन? पाषाण काल वाले। समझ में आ रहा कि नहीं? और कौन है? ऑस्ट्रेलियड, मोंगलायड, है ना, और अल्पाइन। बात समझ में आ रहा कि नहीं? मैंने क्या क्या बोला? भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलियड, और आपका और आपका अल्पाइन। ये 4 प्रकार की प्रजाति कहां रहा करता था राजा? भूमध्य सागर। कब से कब तक का डेट है? 6000 से लेकर के 4000 के बीच में। बोलो सारे, जोर से बोलो। क्या वो BC में रहा करते थे? तब जाकर के भूमध्य सागर वाले लोगों को यहां पर पहचान किया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये लोग रह रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे अधिक लंबे समय तक कौन लोग रहे, तो आप क्या बोलेंगे? भूमध्य सागरीय। क्या बोलेंगे? यानी मेडिटेरेनियन सी के अगल बगल वाले लोग। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? बोले, कोई दिक्कत यहां पर?
चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन। कब दिया? 1826 में। इसके बारे में टुकड़ टुकड़ खोज करने के लिए कौन गया? जेम्स। कब गया? 53 में। उसके बाद भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर। और उसके बाद बोर्ड का गठन कब किया गया? 1904 में। 1904 में। नाम क्या था? बात समझ में आ गया? लॉर्ड कर्जन के महानिर्देशक कौन बनाए गए? सर जॉन इब्राहिम। बोलो हाँ कि ना? नहीं। सर जॉन मार्शल। और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है। सबसे पहली खुदाई किसकी हुई थी राजा? हड़प्पा का। कब हुआ था? 1938 में। कौन खोजा? दयाराम। मिलके बोलो। अरे बोलो। अच्छा, दयाराम साहनी। समझ में आ रहा कि नहीं? बोले कोई दिक्कत? अब कौन कौन सब चीजों को होता है ट्रिक वाइज समझेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? आप लोग को जोड़ना घटाना आता है? इसको मिटा देते हैं, ठीक है? नदी के एक बार ट्रिक बोल तो SGI वर्सेस RCB। SGI वर्सेस S4 J4 I4 R4 और कोई दिक्कत यहां पर? चलो, एकदम इत्मीनान से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, चूंकि इस प्रकार हमारा क्या है मित्र? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली, ठीक। तो ये कोना कोना में कौन है भाई? असल में कोना कोना नहीं है ये। अगर आप देखेंगे थोड़ा सी ऐसे बढ़ के ऐसे आया, लेकिन इसको चूंकि मिला दिया गया। बात समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए अगर इसका पूछा जाए भैया कि इसका एरिया कितना है, एरिया, तो आप क्या बोलेंगे? 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। तो ले देख बोलते हैं 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्या बोलते हैं? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पर? ठीक। इसका शेप कैसा है, यानी आकार कैसा है? शेप है ना? तो कैसा है देख लो। मोहर दिख रहा है ना? कैसा है? ट्रायंगल यानी त्रिभुजा का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोले हाँ कि ना? तो इसके अगल बगल में कौन सा है? तो आपको जोड़ना आता है। सब मतलब क्या आता है? जोड़ना। और जोड़ना को क्या बोलते हैं? ऐड। क्या बोलते हैं? ऐड। सब मतलब जोड़ना और ऐड मतलब भी जोड़ना। तो राजा एस मतलब क्या था? सुत का गैंडोर। सुत का एम फोर A4 आलमगीरपुर और D4 दायमाबाद। अब यहां पर आ जाएगा, ये क्वेश्चन आता है सीरीज वाइज, आपको कुट में सजाने के लिए आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? कि सबसे पश्चिमी छोर पर कौन है? तो ये कहां है बाबू लोग? पश्चिमी। कहां पर है ये? चलो देखो, ये क्या है? सुत का गैंडोर। तुम सुया सुता सोच रहे क्या? बोलो सुत का गैंडोर। और यहाँ क्या है? मांडा। ये क्या है? मांडा। ए राजा, मांडा है कहां? कश्मीर, जम्मू में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर इसको बोलते हैं, ठीक है? पर जम्मू में मुख्यतः ये है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? बोले कोई दिक्कत? मांडा। उसके बाद ये क्या है? आलमगीरपुर। क्या है ये? आलमगीरपुर में क्या है, यानी कहां पर है बाबू? ये यूपी। कहां पर है? यूपी हरियाणा के मध्य में है। इसे कहते हैं हम लोग आलमगीरपुर। क्या बोलेंगे? आलमगीरपुर। और यहीं पर एक एयरपोर्ट है, जहाज उड़ता है, जहाज उड़ रहा है, ठीक है? तुम अपने हिसाब से समझ लो, नहीं समझ में आ रहा दिमाग में जाओ। समझ में आ रहा? जहाज है, ठीक है? पहले बढ़िया थे ना, हैं? खराब कर देते, मजा आ जाता है नहीं? तो ये जहाज हुआ। क्या हुआ? ये जहाज। तो यहाँ पर एक एयरपोर्ट है जिसको कहते हैं हिंडन एयरपोर्ट। क्या बोलते हैं? हिंडन एयरपोर्ट। तो ये हिंडन क्या है? नदी का नाम है, और इसी नदी के नाम पर हिंडन एयरपोर्ट का नाम रखा गया। बातें समझ में आ रही है? आगे ना? बोले कोई दिक्कत यहाँ पर? और ये दायमाबाग है। कहां पर है राजा? यहाँ पर है। कौन सी नदी पर है भाई? परवरा नदी। कौन सी नदी? कावेरी। कौन सा? कावेरी। बोले कोई दिक्कत यहां पर? अब ये सुत का गैंडोर है, तो ये पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र आ जाएगा?
अभी बोले तो सबसे पश्चिमिला का कुकुर का पूंछ जैसा नहीं था ये रे, क्या था? बलूचिस्तान। क्या था? बलूचिस्तान। और यहीं पर बनाया जा रहा है क्या? पाकिस्तान वाला रास्ता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? कौन सा समुद्र तट है? मकरान समुद्र तट। मकरान, मकरान समुद्र तट नहीं मिलेगा, जो ढूंढ रही है ना, हाँ ढूंढ लो नोट्स में, वो हमारा नोट्स देखो। मकरान समुद्र तट। इधर ई पनिया को क्या बोलते हैं? मकरान। क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पर ये देखो, ये भीतरी गया ना, यहाँ पर इसको कहता है खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। तो ये क्या, इसको यहाँ वाले क्षेत्र को मकरान कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मकरान का तट। क्या बोलेंगे? मकरान का तट। कहां पर है? बलूचिस्तान में। और वहीं पर क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का सूतका गंडोर। समझ में आ रहा है कि नहीं? साफ साफ दिख रहा है ना? बोलो हाँ कि ना? साफ साफ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है? मांडा कहाँ है? तो क्या तुम लोग थक गए? मैंने थका नहीं। मांडा कहाँ? मांडा कहाँ? आलमगीरपुर कहाँ? यूपी हरियाणा। कहाँ पर? और दायमाबाद गुजरात मुंबई वाला क्षेत्र के आसपास में है दायमाबाद। ठीक है, बोले कोई दिक्कत यहाँ पर? ये पूरा क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चल अगले क्लास में बताएंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र कहां कहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में लोकेटेड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिससे क्वेश्चन हर बार दाग दिया जाता है। ठीक है, और अगले क्लास ही बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी तक जो बात किए हैं उसका PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या आया था और क्या क्या आने की संभावना होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।